नमस्ते इंडिया। मेरा नाम है सोनिया और आप देख रहे हो हमारा चैनल बेबीज केयर हब। आज के मेरे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बीमारी के बारे में जिसका नाम है HFMD, जो कि आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ये बीमारी 10 साल तक के बच्चों में ज़्यादा होती है, लेकिन आजकल ये 5 साल तक के बच्चों में इसके सिम्टम्स ज़्यादा दिख रहे हैं। ये HFMD क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे इसकी शुरुआत होती है, क्या इसका ट्रीटमेंट रहता है, क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, इसी के बारे में आज मेरे इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरा ये वीडियो बनाने का एक पर्पज़ ये भी है कि रिसेंटली मेरे बेटे के साथ भी ये चीज़ हुई है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए, जो HFMD की प्रॉब्लम है, इसकी शुरुआत होती है कोल्ड और फीवर के साथ। बच्चों में आजकल मानसून के मौसम में कोल्ड और फीवर होना एक आम बात है। तो ये जो कोल्ड और फीवर होता है, उसके 2-3 दिन बाद बच्चों की बॉडी पे, बच्चों के मुंह में, हाथों पे, पैरों पे, बच्चों के बम्स पे हमें वाइट कलर के दाने दिखते हैं, जिसको हम HFMD यानी कि हैंड फुट माउथ डिसीज बोलते हैं। इसमें बच्चे को कभी-कभी इसमें जो दाने होते हैं उनमें ख़ारिश भी होती है और वो आपको व्हाइट कलर के दिखते हैं, ऐसे जैसे कि उनमें पस भरी हुई होती है। ये इस बीमारी के सिम्पटम्स होते हैं। आपको अगर अपने बच्चे में ऐसा कोई सिम्पटम दिख रहा है तो आपको क्या करना होता है? देखिए, मेरे बेटे को पहले स्टार्टिंग में सैटरडे को कोल्ड हुआ, उसको थोड़ा-सा फ़ीवर हुआ और साथ ही उसको लूज़ मोशन हुए, तो 2 दिन तक उसकी मेडिसिन चली। 2 दिन के बाद वो बिल्कुल ठीक हमें लग रहा था, वो एक दिन स्कूल में भी गया। उसके बाद मैंने ट्यूसडे को नोटिस किया कि उसके बम्प्स पे छोटे-छोटे दाने थे। मुझे लगा कि शायद ये गर्मी के कारण है और मैंने उसपे नारियल तेल वगैरह भी लगाया। लेकिन नेक्स्ट डे मैंने देखा कि उसकी एल्बो पे, उसके पैरों पे, उसकी बॉडी पे व्हाइट कलर के दाने थे। तो हमने तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना सही समझा, क्योंकि हमने इस बीमारी के बारे में सुना ज़रूर था, बट हमें डिटेल में इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो जब हम अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने मुझे जो सारी चीज़ें बताई, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि अगर अनफॉर्च्यूनेट किसी के बच्चे के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो पेरेंट्स को एटलीस्ट आइडिया हो कि उन्हें करना क्या है। इसीलिए मैंने ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बनाया है। तो सबसे पहली बात जो डॉक्टर ने हमें बोली वो ये है कि अगर बच्चे के मुंह में छाले नहीं हैं, बच्चा अच्छे से खा पी पा रहा है, क्योंकि मेरे बेटे के केस में जब हम अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने मेरे बेटे का चेकअप किया, तो मेरे बेटे के मुंह में एक भी छाला नहीं था। उसके हाथों पे, पैरों पे और बम्प्स पे दाने थे। तो मुंह में कोई भी दाना नहीं था, वो अच्छे से खा पी रहा था, उसको खाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो अगर आपका बच्चा अच्छे से खाना खा पी रहा है, उसके लिए आपको सिर्फ़ एक चीज़ करनी है कि अगर बच्चा बुफ़ैलो या काऊ का मिल्क ले रहा है, तो मिल्क सबसे पहले बच्चे का बंद कर देना है। उसके अलावा बच्चा राइस, रोटी, दाल, सब्ज़ी, जो भी वेजिटेबल्स, दही, जो भी चीज़ें खा रहा है, वो आप बच्चे को दे सकते हो। बस आपको बच्चे का मिल्क बंद करना है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि बच्चे को टाइम टू टाइम पानी देते रहना है, क्योंकि बच्चे में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ आपको ये करनी है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे की बॉडी पे दाने हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बच्चा उन दानों पे ख़ारिश करके या हाथ लगा के उसी हाथ को अपने मुँह पे या नोज़ पे ना लगाए। क्योंकि अगर बच्चे के मुँह में छाले नहीं हैं, तो ऐसे टच करने से बच्चे के मुँह में छाले हो सकते हैं, नोज़ में भी हो सकते हैं। उस केस में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करती हूँ मेडिसिन की कि मेडिसिन क्या रहती है। देखिए, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ये जो HFMD की प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल होती है। कुछ केसेज़ में ऐसा होता है कि इसका ट्रीटमेंट अलग से होता है, बट ज़्यादातर केसेज़ में ये नॉर्मली हैंडल की जा सकती है। बच्चे की जो बॉडी होती है, वो एंटीबॉडीज़ बनाती है ये प्रॉब्लम होने के बाद, और 7 से 10 दिन में बच्चे की जो ये HFMD की प्रॉब्लम है, ये सोल्व हो जाती है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर ट्रीटमेंट ये करते हैं कि बच्चे को चेक करते हैं। डॉक्टर्स देखते हैं कि किस लेवल के बच्चे की बॉडी पे दाने हैं, उसका टेस्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है। बट मोस्टली केसेज़ में अगर बच्चे को दानों के साथ-साथ फ़ीवर, कोल्ड या लूज़ मोशन है, तो उसका ट्रीटमेंट चलता है, उसकी मेडिसिन्स चलती है। बाकी ये जो दाने होते हैं, ये डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि 7 से 10 दिन में बच्चे की जो बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है, उससे ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। और एक अच्छी बात ये होती है कि अगर बच्चे को एक बार ये प्रॉब्लम होती है, तो फिर उसको लाइफ में डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं है कि आप कोई वैक्सीनेशन लगवाओगे और ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी, नहीं। ये प्रॉब्लम ऐसी है
कि जो धीरे-धीरे 7 से 10 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है। इसीलिए पेरेंट्स को पैनिक नहीं होना चाहिए। बस जो मैंने स्टार्टिंग में 3 चीज़ें बताई हैं, उन तीनों बातों का ध्यान रखना है और कुछ सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत केसेज़ ऐसे मिले हैं। तो आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी है। नंबर 1, आपको आपके बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो बच्चों को ये चीज़ समझानी है और टीचर से भी इसके बारे में बात करनी है कि खाना खिलाने से पहले बच्चों के अच्छे से हैंड वॉश करवाएँ और खाने के बाद भी बच्चों के हैंड वॉश करवाएँ और आप बच्चों को भी ये चीज़ समझाएँ। अगर बच्चे घर पे हैं तो आप टाइम टू टाइम बच्चों के हैंड वॉश करवाते रहें। बट अगर ऐसा कुछ है कि जिस टाइम पे हैंड वॉश नहीं करवा पा रहे हो, तो आप सैनिटाइज़र यूज़ करके बच्चों के हाथ साफ कर सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेकंड चीज़, बच्चे बहुत छोटे होते हैं, ये ज़्यादा केसेस आजकल 5 साल तक के बच्चों में देखे जा रहे हैं। तो 5 साल तक के बच्चे जो प्ले स्कूल जाते हैं, आप बच्चों को बताएँ कि बच्चों का जो लंच बॉक्स है, जो स्पून है, जो वाटर बॉटल है, वो बच्चे किसी दूसरे बच्चे के साथ शेयर ना करें। ये चीज़ अपने बच्चों को बताएँ। थर्ड चीज़, बच्चों को ये समझाएँ कि किसी भी जगह पे टच करके अपने माउथ और नोज़ पे टच मत करो। कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर्स ये बोलते हैं, डॉक्टर ने हमें ये बताया कि ये जो प्रॉब्लम है, ये हवा से भी फैलती है और एक दूसरे के टच करने से भी फैलती है। टच करने का मतलब है कि अगर किसी बच्चे को HFMD के सिम्पटम्स हैं या कोल्ड है, तो अगर बच्चा खाँसता है या छींकता है और कोई दूसरा बच्चा उस जगह पे हाथ रखता है और हाथ वो अपने माउथ या नोज़ पे रख लेता है, तो ये सिम्पटम्स उस बच्चे के अंदर भी हो सकते हैं। इसीलिए अपने बच्चे को ये चीज़ भी समझाएँ कि कहीं भी ऐसी-वैसी जगह हाथ ना लगाएँ, किसी भी चीज़ को टच ना करें और अगर किसी चीज़ को टच करते हो तो अपने हाथ अच्छे से वॉश करें। ये बच्चे को आपको बताना है। एक बात का आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, अगर अनफॉर्च्यूनेट आपके बच्चे को कोल्ड है, फ़ीवर है या लूज़ मोशन है, तो दवाई देने के बाद 2 दिन बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, तो उसे एकदम से स्कूल ना भेजें। आप 1-2 दिन बच्चे को रेस्ट करने दें और चेक कर लें कि बच्चे की बॉडी में कहीं HFMD के सिम्पटम्स तो नहीं हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें करके आप इस बीमारी से बच सकते हो और अपने बच्चों की अच्छे से केयर कर सकते हो। टेंशन लेने की कोई बात नहीं होती है, इसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाता है। बस आपको अगर ऐसा कुछ सिम्पटम दिखता है, तो जल्द से जल्द आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। एक चीज़ मैं आप सबको और बताना चाहती हूँ कि अगर अनफॉर्च्यूनेट आपको अपने बच्चे की बॉडी पे सिम्पटम्स दिखते हैं, तो आप बच्चे को नहलाएँ नहीं, साफ कपड़े से बच्चे के बॉडी पार्ट्स को साफ कर दें। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। बस आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग भी मेरे बच्चे को अपनी ब्लेसिंग्स दें ताकि ये जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।